हेलो दोस्तों, अरविंद नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैथ के वो टॉपिक जो ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे, आपको ये टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। देखो, मैथ के जो 16 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, सरलीकरण जो होता है ना, सरलीकरण, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सरलीकरण जो टॉपिक है यह रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो रेलवे का, उसमें सरलीकरण के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, मेन तो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है बीजगणित, एलजेब्रा से भी 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये जो 3 टॉपिक्स है ना, प्रतिशत है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज यानी CISI है, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि है, इन तीनों से मिलाकर लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 5-6 क्वेश्चन भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तो पूछना निश्चित है इन तीनों टॉपिक से मिला के। कौन कौन से, क्योंकि इनका यूज होता है। देखो, प्रतिशत है ना, इसका यूज इसमें CISI में भी होता है और प्रॉफिट लॉस में भी होता है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए जो ये तीनों टॉपिक है इनमें 4 से 5 क्वेश्चन तो निश्चित है पूछा ही जाता है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है चाल, समय और दूरी। इससे भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो चैप्टर है ना, कौन सा, समय कार्य और नल टंकी वाले, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन दोनों को मिला के भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। औसत वाला जो है एवरेज, और अनुपात समानुपात वाला है, इनसे भी 2-3 सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एवरेज से 1 सवाल पूछ लिया, अनुपात समानुपात से 1 या 2 सवाल पूछ लिए। तो कहने का मतलब ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल पूछना ही पूछना है, 1 से 2 सवाल पूछ, इससे 2 से 3 सवाल आता है। नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति, इससे भी एग्जाम में लगभग 1 से 2 सवाल या 2 सवाल पूछा जाता है। अगला टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछते हैं। मिंशोरेशन यानी क्षेत्रमिति, इससे 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। सांख्यिकी और द्विघात समीकरण, देखो ये रेलवे का नया ट्रेंडिंग टॉपिक है ये वाली। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछा जाना निश्चित है, पूछा ही जाएगा, इसलिए आपको ये दोनों आने चाहिए, सांख्यिकी और द्विघात समीकरण। हो सकता है एग्जाम में आपको 3 से 4 सवाल भी इनसे देखने को मिल जाए, इसलिए ये वाला टॉपिक जो रेलवे ने अभी पिछले कुछ एग्जामों से ऐड किया हुआ है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछना निश्चित है। फिर ज्योमेट्री से भी 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में जो डेटा वाला है, डाटा सफिशियंसी वाले जो हैं, वहाँ से भी 1-2 सवाल, कभी कभी 3 सवाल पूछ लेता है। देखा जाए तो ये जो है ना डेटा सफिशियंसी, इसमें प्रतिशत का ही यूज होता है, इसमें प्रतिशत का यूज होता है, कभी कभी औसत का यूज होता है, ठीक है। तो कहना मतलब टोटल कहने का मतलब ये कि ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, अगर आपके ये टॉपिक सारे के सारे क्लियर हैं तो आप 25 में से, ग्रुप डी के अंदर 25 में से 20 प्लस स्कोर आराम से कर जाओगे। और किस्मत बढ़े रही तो पता चले पूरा पेपर इन्हीं से फंस रहा है, 25 में से 25 क्वेश्चन इन्हीं के आ रहे हैं, लेकिन 20 प्लस क्वेश्चन तो इनसे आना 100% है, निश्चित है। तो आपको ये टॉपिक करने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो चाहे NTPC हो, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।